कहते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना सीधी भगवान तक पहुंचती है। ये कहानी है गरीब सतिया की। उसकी पत्नी मर चुकी थी। एक 5 साल का बेटा था। वह दिन भर मेहनत करके किसी तरह अपनी गुजर बसर कर रहा था। वह कुछ दिनों से एक ढाबे में काम करने लगा। मालिक उससे खूब काम लेता, पर वो कुछ नहीं कहता। उसका अपमान करता, वह सह लेता। एक दिन की बात है। अरे ओ सतिया, कहाँ मर गया हैं? देखता नहीं ग्राहक कब से बैठे हैं। बिल्कुल निकम्मा है, निकम्मा, किसी काम का नहीं। जी मालिक, बस अभी आया। सतिया एक ट्रे में खाना लेकर ग्राहकों की मेज पर रख रहा था। अरे अब जल्दी से एक गर्मा गर्म चाय ले आ। वह एक ट्रे में चाय ला ही रहा था कि एक आदमी बिना देखे जल्दी में चलते हुए उससे टकरा गया। चाय के कुछ छींटे उस पर गिर गए। आदमी जोर से चिल्लाया, देखकर नहीं चला जाता है? मेरे कपड़े खराब कर दिए। आप देखकर नहीं चल रहे थे, टकराए तो आप हैं। वेटर होकर जबान चलाता है। कहाँ है तुम्हारा मालिक? बुलाओ उसे। अरे ये क्या किया तुमने? पूरी चाय गिरा दी। ये कैसे आदमी को काम पर रखा है? इसे जरा भी अक्ल नहीं। मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। जी आप बुरा मत मानिए, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप बैठिए, मैं कुछ खाने के लिए भेजता हूँ। मालिक और सतिया अंदर जाते हैं। मालिक सतिया को खूब डांटता है। तुम मेरा बहुत नुकसान करते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर ग्राहक नाराज हो गया तो? मैंने कुछ नहीं किया, सच कह रहा हूँ। वो आदमी खुद टकराया था। सतिया, अभी परसों ही तूने कांच का ग्लास तोड़ा था और आज ये बखेड़ा कर दिया। अब उसे मुफ्त में खाना खिलाना पड़ेगा। उसके पैसे कौन देगा? ऐसा कर, तू घर पर रहकर आराम कर। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा हिसाब कर ले। सतिया उससे माफी मांगता है, पर वह नहीं मानता और कुछ रुपए देकर उसे काम से निकाल देता है। सतिया अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चला गया। वह रोज काम ढूंढता, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। कुछ दिनों के बाद सब रुपए खत्म हो गए। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। रात को उसके बेटे को बहुत भूख लगी। बाबा, भूख लगी है, खाना। सतिया उसे पानी पिला देता है। फिर वह अपने छोटे हाथी यानी खिलौने के साथ खेलने लगता है। वह उसमें चाबी भरता, फिर वह चलने लगता तो वह चिल्लाता, गज्जू गज्जू गज्जू। अरे ये गज्जू कौन है? मेरा दोस्त। पर थोड़ी देर बाद उसे फिर भूख लगी। बाबा, भूख लगी है, खाना दे दो। सतिया उसे फिर पानी देता है, पर वह नहीं पीता। भूख से रोने लगता है। रोते हुए वह केवल खाना खाना बोलता है। सतिया उसे देखकर खुद रोने लगता है। मैं कैसा पिता हूँ, अपने बेटे को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकता। मैं तो भूख सह लूंगा, पर ये नन्ही सी जान कैसे सहेगी? बेटे ने रोते हुए अपना हाथी जोर से दूर फेंक दिया। तभी धरती हिलने लगी और उस खिलौने में से एक व्यक्ति निकला। सतिया उसे देखकर घबरा गया, पर उसका बेटा हंसने लगा। गज्जू गज्जू गज्जू। सतिया को कुछ समझ नहीं आया। मैं गजानन हूँ, तुम्हारा बेटा मेरा दोस्त है। जब तुम इसे अकेला छोड़कर काम पर चले जाते हो ना, तब मैं ही इसके साथ रहता हूँ, इसका ध्यान रखता हूँ। देखो, ये कब से भूख से रो रहा है। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं आ गया। बेटा भागते हुए उसके पास आता है। गजानन प्यार से उसकी आंखों पर हाथ रखकर, चलो अपनी आंखें बंद करो। गजानन एक चुटकी बजाता है। वहाँ बहुत सा खाना आ जाता है। बेटा आंखें खोलकर खाना देखकर खुश हो जाता है। चलो जल्दी जल्दी, तुम और बाबा सब खा लो। बेटा खाना खाने लगता है। गजानन सतिया से कहता है, जो कोई भी मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं फौरन आ जाता हूँ। मैं गरीबों और जरूरतमंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो, सच्चे मन से पुकार लेना। सतिया हाँ में सिर हिलाता है और गजानन चुटकी बजाकर अदृश्य हो जाता है। अगले दिन सतिया फिर से काम की तलाश में निकलता है,
लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। अपनी रोजी चलाने के लिए वह पास के जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने की सोचता है और कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया जंगल में। वह एक पेड़ काटने की कोशिश करने लगा। पेड़ तो कटा नहीं, पर उसकी कुल्हाड़ी टूट गई। सतिया निराश होकर वहीं बैठकर सोचने लगा कि अब वह क्या करेगा। अब तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा, न ही कोई काम मिल रहा है। हे भगवान, तू ही बता अब क्या करूं। तभी उसे गजानन की बात याद आ गई कि जब भी जरूरत हो सच्चे मन से पुकारना। गजानन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसने जैसे ही आंखें खोली, मुस्कुराता हुआ गजानन उसके सामने था। कहो, कैसे याद किया? कोई काम नहीं मिल रहा। सोचा था कि लकड़ियां काटकर बेच दूंगा, पर मेरी तो कुल्हाड़ी ही टूट गई। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं ऐसे ही तुम्हारी मदद क्यों करूं? सतिया अपने झोले में से कुछ निकालने के लिए हाथ डालता है तो गजानन उसे रोकता है। अरे बाबा, तुम्हारे चनों से मेरा कुछ नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास चने हैं? मुझे सब पता है। इस धरती के नीचे क्या है, आसमान के ऊपर क्या है, तुम कल जो कुर्ता पहनोगे उसका रंग क्या है? अरे तुम ये छोड़ो, मुझे भूख लगी है। जरा आसपास जाकर देखो, कोई फल मिले तो ले आओ। यहाँ तो कोई फल का पेड़ नहीं है। उस दिशा में जाओ, और हाँ, थोड़े नहीं ज्यादा लाना, तब तक मैं तुम्हारी समस्या का हल ढूंढता हूँ। सतिया अपना थैला उठाकर उस दिशा की ओर चल देता है। गजानन पेड़ के पास जाकर उसे देखने लगता है। थोड़ी देर बाद सतिया झोले में फल लेकर आता है तो झट से उससे झोला लेकर, अरे वाह, ये तो बड़े रसीले दिख रहे हैं। गजानन ने एक चुटकी बजाई तो टूटी हुई कुल्हाड़ी ठीक हो गई। लो, तुम्हारी कुल्हाड़ी ठीक हो गई। वह थोड़ी दूर बैठकर फल खाने लगा और सतिया उस कुल्हाड़ी को पेड़ पर मारने लगा। सतिया के बहुत कोशिश करने पर भी पेड़ नहीं कट पाया। रुक जाओ, ये पेड़ आसानी से नहीं गिरेगा। सतिया रुक गया। फिर गजानन ने चुटकी बजाई और पेड़ अपने आप गिर गया और लकड़ियां कटने लगीं। लो, तुम्हारा काम हो गया। मैं जानता हूँ तुम भगवान हो। मैं तुम्हारा ही एक रूप हूँ। मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ। कण कण में मैं हूँ। बस तुम लोग मुझे पहचान नहीं पाते। जो भी मुझे पुकारता है, मैं उसका हूँ। सतिया गजानन को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अब से तुम लकड़ियों का ही कारोबार करोगे। इसी से तुम्हारी रोजी रोटी चलेगी। जैसी आपकी इच्छा। पर एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अरे अरे, घबराओ नहीं। ये प्रकृति है और इसकी रक्षा करना, इसे संवारना भी तुम्हारा कर्तव्य है। मैं समझा नहीं, बताइए मुझे क्या करना होगा? एक पेड़ काटने के बदले तुम्हें 2 लगाने पड़ेंगे, तभी काम चलेगा। जो ये बात कभी भूले तो तुम्हारा कारोबार नहीं चल पाएगा। सतिया हाँ में सिर हिलाता है। उसे इस तरह घबराया देखकर गजानन जोर से हंसता है। तुम जादू देखोगे? जादू? हाँ हाँ, जादू। गजानन उसके सामने अपना एक हाथ आगे करके खाली हथेली दिखाकर मुट्ठी बंद करके खोलता है तो उसमें से एक गुलाब का फूल निकलता है। सतिया देखता ही रह जाता है। ये लो, ये मेरे दोस्त, मेरा मतलब तुम्हारे बेटे के लिए मेरा प्यार है, उसे दे देना। सतिया दोनों हाथों से उस फूल को ग्रहण करता है। आपकी बहुत बहुत कृपा गजानन। एक और जादू देखोगे? सतिया हाँ में सिर हिलाता है। गजानन के अपनी सूंड पर हाथ फेरते ही वह एक बहुत बड़े गुलाब के फूल में परिवर्तित हो गया। जब भी तुम्हें कोई जरूरतमंद मिले, उसकी मदद जरूर करना। चलो, अब मैं चलता हूँ, मुझे कोई और पुकार रहा है। कहकर वह फूल तेजी से घूमते हुए उड़ गया और आसमान में उड़ते उड़ते आंखों से ओझल हो गया।
सतिया ने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके गजानन को धन्यवाद किया। फिर उसने लकड़ियां बाजार ले जाकर बेची तो बहुत से रुपये मिले। इसी तरह कुछ ही दिनों में उसने लकड़ियों की एक दुकान खोल ली और वह जंगल में एक पेड़ काटने पर उसकी जगह 2 लगाता।